नमस्कार। आज के इस आध्यात्मिक प्रबंध पीठ के कार्यक्रम में आपका सबका स्वागत है और पटल पर प्रस्तुत हैं आचार्य ध्यानात्मानंद अवधूत टोरंटो कनाडा से, श्यामा सिंह जी टोरंटो कनाडा से, हरगोविंद सिंह जी आप मथुरा से हैं और फरीदाबाद में काम करते हैं, और दिनेश शिम्बाल जी आप अभी कनाडा में हैं और वैसे दिल्ली से हैं, नोएडा से हैं, बहुत सारी जगह रहे हैं, मतलब रामनगर भी रहे हैं, नैनीताल। तो आप भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप सबका स्वागत है। और एक साहब और कोई नहीं, आपकी थे, चलो। तो अब हम लोग कार्यक्रम आरंभ करते हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है पूर्व जन्म स्मृति, अ, चित्त और स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य में हम लोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही ले सकते हैं, सभी ले सकते हैं, सभी तरह के स्वास्थ्य। तो अ, थोड़ा हम लोग कुछ श्लोक, कुछ गाने के साथ और कुछ श्लोकों के साथ में हम लोग कार्यक्रम आरम्भ करते हैं। तो ये जो पहला गाना, मैं एक गाना गा देता हूँ, और ये गाना है श्री श्री प्रभात रंजन सरकार जी का। तो ये है गाना नंबर 4332, 4332, और ये पुस्तक है प्रभा संगीत बंगला की है, तो उससे लेकिन आप समझ जाएंगे, मैं थोड़ा हिंदी भी कर दूंगा नहीं तो। ब्रज किशोर, ब्रज किशोर, तुम्हारे की कोरी भूलिबो, ब्रज किशोर, तुम्हारे की করে ভুলিব, মনের মালায় মোর ছিল যে, মনের মালায় মোর ছিল যে, প্রীতির ভোরে ভোর, মনের মালায় মোর ছিল যে, প্রীতির डोर। पढ़ने में गलती की थी। कौन प्राणे से ठाने छिड़िए, कौन प्राणे से ठाने छिड़े वो, ब्रज किशोर, तुम्हारे की करे भूलिबो, स्वपने जनमे जनमे जे साजी सजा ये छी, स्वपने जनमे जनमे जे साजी साजा ये छी, मनोभूमे सरगमे जे सुर साधियाछि, क्षण के क्षण एक नहीं थे में, जे भी थी रचियाछि, भूले थे के थाके की हारा वो, सपने जनमे जनमे जे साजी सजाएछि, मनोभूमि स्वर्गमे जे सुर साधियाछि,
क्षणिक नाही থেমে যে বিথি রইয়াছি ভুলে থেকে থাকে কি আরাব ব্রজ কিশোর তোমারে কি করে ভুলিব আয়নে আয়নে চলি সে প্রীতি নাই ভুলি অঞ্জিত চোখে ভুলি অঞ্জনে মাখা ভুলি সো সম্বিতে আরতিতে একান্ত একে চলি সে ভাবের ভাবনা অনুপ ব্রজ কিশোর তোমারে কি করে भूलिब तो ये रचना आज मैं शायद पहली बार ही पढ़ा हूँ। और आनंद मूर्ति जी ने श्री श्री भारतीय सरकार जी ने उन्होंने 5018 गाने दिए हैं। लेकिन अभी भी मैं रोज थोड़ा सुनता भी हूँ, गाता भी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नए गाने निकल आते हैं। ये मैंने पहली बार ही आज पढ़ा है या सुना है। तो इसका भावार्थ है कि ब्रज किशोर तुम्हारे की कोरे भूल गए। हे ब्रज किशोर, मैं तुम्हें किस तरह से भूल सकता हूँ। मनेर मालाए मोर छिलो, तुम मेरे मन की माला में मेरे अपने थे। जे प्रीतिर डोर, तुम मन की माला में प्रीति की डोर थे। जी कौन प्राणे से टाने छिड़बो, मैं उसे किस प्राण में पकड़ के खींचूंगा, मतलब उसको कैसे छोड़ूंगा। जी स्वप्ने जन्मे जन्मे जे साजी साजाए छी, स्वप्न में जन्म 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 में मैं जो साज सजाया था। जी मनोभूमि मनोभूमि सरगम से सुर साधिया छी, मनोभूमि की जी सरगम में वो सुर में साधा था। जी क्षणिक नहीं थे मैं कभी भी एक क्षण भी नहीं रुका। जे जी बीथी रची आची, जो बीथी बीथी जो मैंने रची थी, जी भूले थे के ताके की हराबो, मैं उसको जी भूल करके कैसे बुलाऊं, कैसे उसको हरा हरा लूंगा, मतलब कैसे वो जी हमारे से दूर हो जाएगी। दूर हो अयने जाएगी। अयने चोली, और ये जी अयने का मतलब शायद मुझे भी नहीं पता, दादा थोड़ा जी बता देंगे। जी अयने अयने चली, दादाजी बोलिए, अयने अयने चली। অয়নে actually I think অয়নে means um, অয়ন नयन तो बोलता है आँख, अयन होता है आई थिंक इनर इनर हार्ट लाइक दैट हम्म। अयने अयने। तो ये शब्द हम पहली बार ही सुन रहे हैं बगला का। अयने अयने चली से प्रीति नहीं भूली, मैं कितना चलता हूँ अयन अयन में, अब जो भी मतलब है थोड़ा बाद में हम लोग समझ लेंगे। से प्रीति नहीं भूली, और वो प्रीति जो है वो हम भुला नहीं पाते। अनजित चोखे भूली, हमारे जो आंखें हैं वो जी अनजित हैं, उसमें जो भी मतलब इतना जो बढ़िया आंखें हो गई हैं ये सब मनन करके चिंतन करके साधना करके। तो जी अंजने माखा भूली, तो जो अंजन है उसी में वो सब मिल गया है, उसी में मतलब एक तरह से उसमें घुल मिल गया है, उससे सुंदर हो जी गया है। माखा माने जो मिल गया, भूले, तो जी वो मतलब हम लोग भूल जाते हैं उस भाव में। संवित आरती थे, तो संवित में माने जहाँ सब कुछ बैलेंस हो गया है। आरती थे, जहाँ दुख से भी हम लोग थोड़ा और गहरे चले गए। जी संवित आरती थे प्रकांते, उसके सॉरी एकांते, संबिते आर्तिते एकांते, मतलब जो संबित है मतलब जो शांति है एकदम, हम लोग जो बैलेंस हो गए,
उसमें आरते थे, और जो दुख सुख जो भी था, दुख था, उसके एकांत में है के चली, मतलब हम उसके एकांत में उसको सबको आग के चल रहे हैं। से भावेर भावना अनूप, उस भाव की जो भावना है वो अनूप है। हे ब्रज किशोर, ब्रज किशोर तुम्हारे की कोरे भूलबो, हे ब्रज किशोर हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ ब्रज किशोर माने वो कृष्ण हो गए। जी तो एक ही काफिया, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी। तो कैसा लगा? ठीक है। अति सुंदर जी, बहुत हाँ, बढ़िया। आपके मधुर स्वर में, आप तो गायक भी हैं गोपाल जी, और वो हो जाता है गीतकार सब। भी हाँ, हैं। और ये जो आपने बंगला सुनाई, बहुत अच्छा इसका भाव है। हाँ। तो बंगला में इसलिए थोड़ा मेरे को, ये मेरा एक तरह से रॉ मटेरियल है, कह लीजिए। मैं डेली जी 3-4 गाने सुनता हूँ या गाता हूँ बहुत सुबह सुबह। जी तो मेरी जो रचनाएं बन रही हैं वो भी एक तरह से कह लीजिए कि उसका ही प्रताप है, जी इसी के वेव से बन रही हैं। जी ठीक है। तो इसलिए जी एक तरह से वो मेरे लिए वो है, रॉ मटेरियल है, मतलब जी प्रेरणा है ना। जी उससे बनते जी। हैं, क्योंकि जैसा भाव हम गहरे जाएंगे तो उसी हिसाब से हम बिल्कुल, लोग। जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिन लोगों से उठना बैठना होता है, तो वैसे ही भाव बनते हैं। बिल्कुल उसका असर आता है। जी, असर तो रहता है जी। बेटी आप अपना नाम भी बता दीजिए, जिसको खोल के अनम्यूट करके। हरगोविंद जी इनका नाम बोलिए, मैं भूल गया। लक्ष्मी धनगर। ओके, बहुत अच्छा। तो साथ में लक्ष्मी नंदन जी भी हैं। जी तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ श्लोक बोल के फिर हम लोग कार्यक्रम जी आरंभ करते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानिथं देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदया निवे समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसहसते संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानिताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी वाकुति समाना हृदया निवे समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसहासते संगच्छध्वं संगदध्वं संभो मनांसि जानितां देवा भागं यथा पूर्वे संजना उपासते समानी वयाकृति समाना हृदयानि वे समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसहासते। तो आप सबका स्वागत है आज के इस अति कार्यक्रम सुंदर। में। और हम लोग इस विषय पर थोड़ा सा संक्षेप में बोलेंगे, फिर आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा सुनेंगे इसके विषय में। तो आज का जो विषय है वो है पूर्व जन्म, स्मृति और चित्त, और इसके बाद में स्वास्थ्य। तो संक्षेप में मैं एक तरह से इंट्रोडक्शन जैसा करा देता हूँ पहले। तो अ, हम लोग एक सतत जो क्रम चल रहा है सृष्टि का, उसके ही हम लोग एक भाग हैं।
अभिन्न उसकी लिंक है, हम लोग उसका कड़ी हैं। और इस अवस्था में हम लोग बहुत सारे अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। तो जैसे सृष्टि है वो भी चल रही है, और सृष्टि में भी चिरंतन प्रक्रिया है, और हर जो सृष्टि का जो अंश है वो आगे बढ़ रहा है, और दिनों दिन कुछ न कुछ कर रहा है, उन्नति कर रहा है। और इसके साथ ही केवल सृष्टि, जो सृष्टि है हमारी, उसके साथ ही हम लोग भी रोज बदल रहे हैं और रोज नए नए रूप में आ रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में संक्षेप में पहले यह है कि जैसे हम लोग भी उसी प्रक्रिया में बार बार जन्म लेते हैं, और जो भी करते हैं उसका जो क्रिया हमारी हो, जो कर्म होते हैं उसका भी हम लोग जो भी करते हैं उसका भी हम लोग रिजल्ट भोगते हैं उस जन्म में भी, और जो रह जाते हैं वो अगले बाद में दोबारा फिर आते हैं। तो फिर हम लोग वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसमें जो भी हम लोग कर्म किए, और जो जिसका कि जो मर्मांतक, जो मर्म पर प्रभाव किए, किसी को हम लोग उसको प्रभावित किए, दुखी किए या सुखी किए या जो भी किए, तो उसका कुछ संस्कार बन जाता है, और उसका फिर उसी का हम लोग उसका रिजल्ट फिर हम लोग आगे वही व्यक्ति या वही कर्म हमारे सामने आता है, और हमें उसे दोबारा फिर वो करना पड़ता है, उसको हैंडल करना पड़ता है, या उसके साथ में वो करना पड़ता है। अंततः जब तक कि उसकी प्रक्रिया एक तरह से सम न हो जाए, कि जहाँ हमारे कोई विकार नहीं रहे, जहाँ हमारे में कोई भाव नहीं रहे, न्यूट्रल जब तक नहीं होता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे वो कितने भी जन्म लेने पड़े, चाहे इस जन्म में वो व्यक्ति बार बार मिले। तो इस तरह से है। और जो भी पुराने जन्म के जो संस्कार रह जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रारब्ध। तो और जो इस जन्म के जो मेमोरी है या इस जन्म का जो रह जाता है उसको बोलते हैं संस्कार। तो उद्देश्य यही है कि हम लोग शून्य अवस्था में आना है, जो भी कर रहे हैं इससे अंततः हमें ये इस अवस्था में आना है कि ये जो सारा ब्रह्मांड था ये हमारा ही था, और एक तरह से जो देख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। बाहर असलियत में देखा जाए तो बाहर कुछ है नहीं, जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, और हम ही हैं। और हमारे भाव से ही हम बार बार ऐसे लोगों से मिल रहे हैं या ये काम कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, वो हकीकत में हमारा ही अपना रिक्वायरमेंट है कह लो, या हमारे ही कर्मों का या हमारा ही जो भाव है उसी का प्रतिफलन है। तो बाहर सचमुच में कुछ है नहीं। मतलब अगर हम थोड़ा शांत होना चाहे शांत हो सकते हैं, काम कुछ नहीं करना चाहे नहीं कर सकते हैं, और करना चाहे कर सकते हैं। तो उस सब का प्रयोजन यही है कि उस सब से हम लोग सीखें, और बिना कर्म के गति भी नहीं है, इसलिए कर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका आप एकदम दुखी हो जाएंगे संसार में। तो इसलिए ये इन अवस्थाओं को हमें समझना पड़ेगा, उसका आनंद भी लेना पड़ेगा, लेकिन कर्म करते हुए इस तरह से करना है कि वो उसका हमारे ऊपर उसका कुछ असर न रह जाए, मतलब न्यूट्रलाइज हो। जैसे हम काम पे जाते हैं मान लो, तो काम करते हैं, लेकिन काम करते हैं लेकिन उसका माइंड में उसकी वजह से कोई चिंता या परेशानी या बहुत ज़्यादा द्वंद्व नहीं रहना चाहिए। अगर वो है, हम इस तरह से काम करते हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सब लोग दूसरे लोग भी सुखी हैं, मशीन जिस पे हम काम कर रहे हैं वो भी सुखी है, और जो मालिक हैं वो भी सुखी हैं, और जो नौकर हैं हमारे से नीचे हैं वो भी सुखी हैं। सबको अगर हमने अच्छा भाव दिया तो यही हमारे काम की एक तरह से कह लीजिए कि पराकाष्ठा है। मतलब यही उसकी वो है कि हम किसी में किसी को बिना दुखी किए, बिना ज़्यादा सुखी किए इस तरह से कर लें कि सब सब आनंद में रहें। दुख सुख जो परे अवस्था है वो आनंद की है, जो चरम आनंद है, जो परमानंद है, या जो अनंत आनंद है। अनंत जो सुख है उसको आनंद बोलते हैं, अनंत सुखम इति आनंदम। तो बेसिकली है कि हमें उस अवस्था में जाना है जहाँ आनंद ही आनंद रहे, और आनंद के अलावा कुछ न रहे, तो कुछ उसका रिएक्शन नहीं होगा, प्रतिफलन नहीं होगा, तो बहुत जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि हम कितना भी कर्म करें, अगर उसका रिएक्शन छोड़ दिया
तो फिर वो उससे बाद में दिक्कत आएगी। तो कर्म करते जाना है, लेकिन कर्म में लिप्ति नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और इस तरह से करें कि हमने किया भी है, और एक तरह से उसे अहंकार या विकार नहीं आने चाहिए, न उसे लिप्सा आनी चाहिए कि हमको हमने कुछ किया है तो हमें कुछ मिलना चाहिए। वो मिलेगा तो है ही, आपके कर्मों का फल तो मिलना ही है, लेकिन आप एक्स्ट्रा वो करें कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा ये पोस्ट चाहिए, या ये पद चाहिए, या ये प्रभाव चाहिए, है ना, या इतना पैसा चाहिए, तो उससे समस्या पैदा हो जाती है। तो कर्म करें, लेकिन कर्म खाली सेवा भाव से करें, और इस भाव से करें कि हम ब्रह्मांड हमारा है, और हम इस ब्रह्मांड में कर्म कर रहे हैं। तो जो कर्म का फल है वो हमको कुछ नहीं होगा, मतलब बेसिकली उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, और अच्छाई का तो आपको रिजल्ट मिल ही रहा है, आपको तनख्वाह तो मिल ही रही है संसार में रहने की, है, आपको जहाँ भी काम करते हैं, जो कुछ करते हैं उसका कुछ न कुछ तो आपको मिलता ही है, जो भी कर्म करते हैं, तो वो तो चल ही रहा है। और ज़्यादा करके भी आप अगर करते हो, फिर उससे अहंकार पैदा होता है, फिर आप कुछ उल्टा पुल्टा करते हो, और उसके बाद में फिर आपको जूते पड़ते हैं मान लो, तो वो बेकार है, वो कर्म भी बेकार है। तो उतना ही किया जाए, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं इच्छा रखी जाए कि भाई हमें बहुत ज़्यादा भी यश कमाना है, या बहुत ज़्यादा भी ओवर सेवा करनी है, मतलब सहज रूप से जो हो सकता है उतना करें। तो ये बेसिकली है। तो उसे रिएक्शन नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं बनेगा तो आगे बहुत ज़्यादा आपको कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। और आइडियल तो ये है कि हम इतने अच्छे कर्म करें कि उससे हम मुक्त हो जाएं, उसी को मुक्ति बोलते हैं। तो मुक्त जब हो जाएंगे तो हमारी मर्जी है, आए नहीं आए हमारी और ऊपर वाले की मर्जी है। जरूरत है तो आ जाओ, नहीं तो जरूरत नहीं है तो जरूरत नहीं है, मतलब है नहीं, फैक्ट्री अपनी है, ब्रह्मांड एक तरह से फैक्ट्री है। तो जहाँ जरूरत है तो डायरेक्टर कहीं भी बैठ के भी काम कर सकते हैं, निर्गुण अवस्था में भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो वो प्रकट भी हो सकते हैं, तो सगुण अवस्था हो गई। और थोड़ा और क्रूड बनना है तो वो खुद ही मैनेजर या वर्कर बन सकते हैं, और खुद ही वो पंचभूत बन सकते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये सब बन सकते हैं, और उसके बाद में फिर वो उनमें आपस में जो भी करेंगे उससे घर्षण होगा, उससे युद्ध होगा, कुछ न कुछ होगा, तो उससे आगे की अवस्था होगी। जैसे कि जो ब्राह्मी मन है सृष्टि चक्र में, वो पहले निर्गुण अवस्था में रहते हैं, कि गुण नहीं है, गुण नहीं माने गुण है, सारे गुण हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं है, प्रकट नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ। तो वही जब प्रैक्टिकल अवस्था में आ जाते हैं तो वो सगुण ब्रह्म की अवस्था आ जाती है, जहाँ उन्होंने कुछ गुण धारण कर लिए, और वो सगुण ब्रह्म ही गुरु भी का भी काम करते हैं वो। और वही फिर वो थोड़ा सा दुनिया में जरा खेलते कूदते हैं, देखते हैं, तो उन्हीं का जो मन है वो ब्राह्मी मन जो है उस अवस्था में आ जाता है कि उसमें पहले महत्व भाव आता है, प्रकृति बनती है पहले, उसके बाद में प्रकृति में जब अनबैलेंस होता है तो महत्व भाव आता है। महत्व भाव में क्या होता है कि पूरा ब्रह्मांड मैं ही हूँ, एक तरह से कोई डिफरेंस नहीं है, सारा कुछ हमारा हम ही है। तो महत्व भाव आता है, महत्व भाव में जब थोड़ा सा और विकार आता है, या जब वो संचर प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, तो फिर उसमें अहम भाव आता है। अहम भाव में दो अवस्थाएं होती हैं, कि मैं भी हूँ और ये पूरा ब्रह्मांड भी है, वो भी बहुत ऊंची अवस्था है। और उसके बाद में जब उसमें विकृति आती है तो फिर वो चित्त बन जाता है, और चित्त में जब विकृति विकृति आती है तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सब बनते हैं। और जब पृथ्वी में और पंचभूतों में जब संघर्ष होता है बहुत ज़्यादा, तो अगर सब जड़ ही जड़ हो जाए, जैसे पृथ्वी हो गई मान लो, तो फिर उसमें संघर्ष होता है, तो उसमें जो ब्राह्मी भाव जो निहित था, हर हर अवस्था में परमात्मा है ही है, अपनी सृष्टि चक्र के हर पार्ट में, हर जीव में, हर जो हमारा पंचभूत है उसमें, सब जगह वो रहते हैं, चुपके से रहते हैं, उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन वो रहते हैं। तो वही फिर बाद में वनस्पति के रूप में प्रकट होते हैं, फिर वो जंतु बनते हैं, और जब और ज़्यादा संघर्ष होता है तो मनुष्य बनता है, मानव के बाद फिर वो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी आदमी बनता है, और बुद्धिजीवी से जब काम नहीं चलता है तो बुद्धिजीवी, जैसे आजकल आज हम शमई से बात कर रहे थे, तो बेसिकली सब लोग यही फील करते हैं कि ये दुनिया में क्या है क्या नहीं समझ नहीं आ रहा, तो वो बुद्धि की अवस्था है। और जब बुद्धि से हम परे बोधि में चले जाते हैं, इंट्यूटिव अवस्था में चले जाते हैं, तो उसके बाद में अंदर का मार्ग खुल जाता है, तो बाहर का भी सब साफ
दिखाई पड़ता है, और फिर जो द्वैत है या जो युद्ध है वो भी खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही हमारा मन निर्मल होता है, वैसे ही जिस भाव से हम दूसरों के सामने जैसे सोचेंगे, तो दूसरे लोग भी वैसे ही सोचेंगे। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमसे लड़ नहीं पाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं हो पाएगी। दूसरा, जो हम जा रहे हैं, जैसे कहीं भी जा रहे हैं इस जगत में, चाहे वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चाहे वो कर्म कर रहे हैं, चाहे कुछ है, वो हमारे को मन कर रहा है कि हमें ये करना है, तभी कर रहे हो। अगर आप नहीं करेंगे तो आप उन सबसे परे हो गए। तो मान लो मेडिकल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, या इवन आयुर्वेदिक सिस्टम में भी मान लो कुछ प्रॉब्लम है, तो वो तो हमारे ऊपर ही है कि हम जा रहे हैं, तो वो हमारे सामने ऊपर प्रकट हो रहा है। अगर हम वो न करें, किसी और तरीके से अपना काम चला लें या ठीक रहें, तो वो उसका हमारे ऊपर उसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं आएगा, मतलब उसका कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, चाहे वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो इस जगत में जो हो रहा है, जैसे कि हमने कहीं काम किया, तो वो काम तो हम वहाँ इसलिए कर रहे हैं कि हमने उसको चूज किया, और जिसके यहाँ कर रहे हैं उसने भी हमको चूज किया, इसलिए हम वो काम में लग गए। You know, तो in नहीं तो हो सकता हम कुछ और कर रहे होते। down, it's really smelly down. तो I want to open it too, तो but हाँ, जो बात कर रहे हैं वो बंद कर लें। I smell. माइक। अच्छा, ओके। तो ओके, तो इस तरह से ये हुआ कि जो हमारे जन्म है, तो वो हम कुछ करने आते हैं, और फिर थोड़ा सा अगर हमारा इकट्ठा रह जाता तो हमको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो और उसके हर चीज के साथ में स्मृतियां हैं, याददाश्त रहती है। तो असली जो जड़ है वो स्मृति है। और आजकल जो रिसर्च हो रही है, उसमें ये है कि अगर कोई भी बीमारी है, कुछ है, जो भी हम कर रहे हैं वो स्मृति की वजह से कर रहे हैं। स्मृति की वजह से ही हम लड़ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, या बीमार हो रहे हैं, या ठीक हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो अगर हम स्मृति को नियंत्रण कर सकते हैं, स्मृति को कंट्रोल कर लें, तो हम अपने सारी जो बीमारियां हैं उनको भी कंट्रोल कर लेंगे। बीमारी मन की हो या शरीर की हो, तो वो भी कंट्रोल हो जाएंगी, सारी की सारी। तो तत्व की बात है कि हमें उसमें स्मृति में जाना है, और स्मृति में जाने के लिए भी आसान नहीं है। ये साधारण स्मृति से काम नहीं चलेगा। और हमारे माइंड की भी कई अवस्थाएं हैं, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, फिर अनकॉन्शियस है। तो कॉन्शियस माने जागृत मन है, कि जहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख कर पा रहे हैं। और एक सबकॉन्शियस है कि अंदर अंदर जो मन होता है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। एक अनकॉन्शियस है, तो वो मेमोरी जो है वो पुराने जन्मों की भी हो सकती है, इस जन्म की भी कुछ ऐसी चीजें जो हम वैसे भूल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो हमें असर असर कर रही है। तो वही हमें बहुत सारी जो हमारे स्वास्थ्य के जो समस्या हैं वो उसी के वजह से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम ना अपने आप को थोड़ा कहीं ना कहीं किसी चीज़ से अटका लेते हैं। तो अटका देते हैं, अच्छे बुरे जैसा भी है उसका असर पड़ता है। तो जैसा हम जहाँ अटक जाएंगे, जहाँ जिससे संबद्ध हो जाएंगे, उससे हमारा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य माने कि शरीर का और मन का भी स्वास्थ्य, क्योंकि आधी दुनिया तो मन से पागल है। शरीर उनका ठीक हो सकता है, लेकिन मन से वो पागल है। पागल भी तरह तरह के हैं, कि आधे पागल हैं, कम पागल हैं, ज़्यादा पागल हैं, है ना। ऐसे भी पागल हैं जो सारी दुनिया को पागल समझते हैं, और हकीकत में तो पागल का लक्षण ये है कि जब दुनिया जब पागल लगे, तो समझ लीजिए कि वो पागल है, लेकिन उसे पता नहीं लगेगा कि वो पागल है। तो यही थोड़ा खेल है सारा। और अब इस विषय में थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, तो थोड़ा सा हम उसको शेयर करते हैं। पूरा नहीं सुनेंगे, बहुत लंबा है, मैं लिंक दे दूंगा तो आप बाद में सुन सकते हैं। और फिर इसी विषय में हम लोग आप सबसे थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। तो मैं थोड़ा सा उसका आपको जरा वो कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ। या एक काम करें, उसको बाद में सुनते हैं, थोड़ा मुझे कनेक्ट करने में वो हो सकता है। तो तो पहले हम थोड़ा सुन लेते हैं दादाजी से। दादाजी, आचार्य ध्यानात्मानंद अवधूत।
आइए। नमस्कार सभी नमस्कार। को नमस्कार। तो दादा जी थोड़ा परिचय दे दीजिए, कुछ लोग नए हैं तो उसके बाद। कोई नया नहीं है यार। मैं धनात्मानंद अवधूत। तो मैं यहाँ पर है हो गया 33 इयर्स। लेकिन मैं जाता रहता हूँ इंडिया में, रेगुलर ही जाते रहता हूँ। और यहाँ हम लोग का कुछ पूरा, हम लोग का जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ पर हम लोग विजिट करते रहते हैं। और योगा मेडिटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो आज का हमारा जो भागीर जी मैंने सब्जेक्ट रखा है कि अ, पुनर्जन्म क्या है और हाँ, पूर्व जन्म, रादर पूर्व जन्म। हाँ। पूर्व पूर्व जन्म। सो और ये जो रिबर्थ और पुनर्जन्म का बात करते हैं तो हमारा जो इंडियन बेसिक फिलोसॉफी है, जो लोग ईश्वर मानते हैं, ये लोग का पूरा कॉन्सेप्ट सब फिलोसॉफी का ही एक ही वो लोग भी मानते हैं कि कर्म और कर्म का फल आत्मा भी है और पुनर्जन्म को मानते हैं। तो इसी बेसिस पर ही मैंने पूरा फिलोसॉफी की स्टैंड किया। तो तो पुनर्जन्म क्या चीज है, पुनर्जन्म कैसे होता है, तो वो उसके पहले हमको जानना पड़ेगा पुनर्जन्म कैसे फॉर्म होता है और पुनर्जन्म कौन फॉर्म करता है, आत्मा क्या चीज होता है और माइंड क्या होता है। माइंड ही सब कुछ काम कर रहे थे, माइंड क्या चीज है और आत्मा क्या है और कैसे हम लोग पुनर्जन्म लाभ करते हैं। तो माइंड इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के प्रोसेस में चित्त अहंग महत लेकर के ह्यूमन माइंड फॉर्म हुआ। ये जो चित्त हमारे वो चित्त हम महत में तीन चीज फंक्शन करते हैं। एक होता है आई एग्जिस्ट एंड डोअर आई एग्जिस्ट एंड ऑब्जेक्टिव आई, जिसको बोला चित्त बोलते हैं, एंड डन आई एग्जिस्ट। तो ये तीन फॉर्मेट जो है, इसका प्रोसेस में ही आज का माइंड इवोल्यूशन हुआ, माइंड प्रोसेस प्रोग्रेस कर रहा है। चित्त तो क्या करता है, वो रिलेटेड विद दिस आवर सेंचुरी ऑर्गन्स एंड मोटर ऑर्गन्स। वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का साथ रिलेट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट चीज क्या होता है, माइंड में हमारा वो हमारे नर्व से उसको नर्व फाइबर से जा करके उसको कॉन्सिव करते हैं। जो कॉन्सेप्ट करता है वो बाद में मेमोरी में फॉर्म करते हैं। कुछ मेमोरी में रहता है, कुछ मेमोरी में नहीं रहता है। तो लेकिन हम लोग का जो माइंड है, ये माइंड उसको विटनेस करता है, डूअर आई फीलिंग के द्वारा होता है। जो चित्त को देखते रहता है, चित्त उसको और मोटर सेंसरी ऑर्गन के द्वारा देखते रहते हैं। और माइंड का जो ये आई फीलिंग है, डूअर आई फीलिंग है, वो क्या करता है, उसको एकुमुलेट करते रहता है, उसको फीलिंग लाता है देखने के लिए, उसको वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक चित्त का फंक्शन नहीं चल, चित्त खाली ऑब्जेक्ट ही रहेगा। वो यही फॉर्म रहेगा, माइंड दूसरा जगह घूमते रहेगा और हमारा आग देखते रहेगा। तो आग का कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका विजुअली कोई परफेक्ट उसको नहीं देख पाएगा। कान से भी सुन रहा है, माइंड दूसरा जगह चला जाएगा, दोबारा फीलिंग दूसरा जगह चला जाएगा, तो हमारा कान सुन नहीं पाएगा। कोई भी टच कर रहा है, हमारा माइंड दूसरा जगह है, वो नहीं देख नहीं पाएगा। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव चित्त जो है, चित्त है रिलेटेड विद द ऑब्जेक्ट, फिजिकल जो चीज देख रहे हैं दुनिया में। अभी क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये इसके बाद भी जो दोबारा फीलिंग है, ये जो डेवलप करते रहेगा तो इंटेलेक्ट डेवलप करते रहेगा। तो इंटेलेक्ट जो डेवलप करते करते आदमी का क्या होता है, तो ये वो जानते हैं कि जी हमारा जो है, इसको भी ऑल द इंटेलेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय दिस टू विटनेस बाय दिस आई फीलिंग। मैं हूँ तो भी कुछ देख रहा हूँ। ये मैं जो हूँ, हमारा ये जो महत्व तो है हमारे अंदर में, मैं हूँ, तो ये मैं हूँ तीनों मिलकर के ही एक ह्यूमन माइंड होता है। तो ये जो इवोल्यूशनरी ह्यूमन माइंड है, ये माइंड फंक्शन करता है थ्री वेज में। एक जागृत अवस्था कॉन्शियस स्टेज में, एक करता है सबकॉन्शियस स्टेज में सपनों के द्वारा, और होता है अनकॉन्शियस स्टेज में। जो हम लोग सो जाते हैं, नींद जाते हैं, तो हम लोग का माइंड कुछ काम नहीं करता, देख नहीं पाता है, कहाँ चला जाए पता नहीं मिलता है। वही माइंड जो को रिफ्लेक्ट होकर के वही माइंड जो शरीर से निकल जाता है, तो आत्मा तो अब उसमें वो जो सनकॉन्शियस माइंड है वही निकल जाता है। जो चला जाता है
तो उसके बाद वो क्या करते, कहाँ रहते हैं? तो अनकॉन्शियस स्टेज जो माइंड है, वो अनकॉन्शियस स्टेज है, इज ऑल नोइंग एंटिटी, एक द स्टेज है, एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग ऑन इट एंड विटनेसिंग एवरीथिंग। सो अभी अभी यही चीज है जे हमारा जो ये जो क्रिएशन है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल इन ऑपोजिट रिएक्शन। ये जो ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है, ये ऑपोजिट रिएक्शन के द्वारा उसका वो जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन उसको अनएक्सप्रेस्ड रह गया, वो एक्सप्रेस हुआ नहीं। लेकिन माइंड क्या करते हैं, माइंड के टेंडेंसी है वो थोड़ा एक्सप्रेस होना चाहता है, वो ऑलवेज मूवमेंट क्रिएट ए मोमेंटम। और वो एक्सप्रेस किसके द्वारा करते हैं? हमारा जो टेंडेंसी है जो डेवलप करते हैं, हम लोग थॉट वे तैयार कर रहे हैं, ये टेंडेंसी जो डेवलप है उसका संस्कार के साथ भी रिलेटेड है। तो उसका माइंड उसी टेंडेंसी में उसी तरह मूव करते हैं। इसीलिए हमारा 5 संस्कार जो है, जो हम एक्शन किया लास्ट लाइफ में भी और इस लाइफ में जो कर रहा है, उसी हमको माइंड टेंडेंसी के द्वारा मूव करता है। इसलिए माइंड का हमारा जो वृत्ति है, वृत्ति चारों तरफ हमारा काम करता है, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रू आवर 10 ऑर्गन्स, 1000 डायरेक्शन। इसलिए बोलता है माइंड का जो वृत्ति है 1000 डायरेक्शन में चलता है वो। तो ये जो माइंड 1000 डायरेक्शन में चल रहा है, ये माइंड जो है, इसका साथ, ये माइंड के साथ हमारा पुनर्जन्म का क्या रिलेशन होता है? ये जो पुनर्जन्म होती है, जो अनकॉन्शियस स्टेज में माइंड रहता है, ये हमारा जो भी एक्शन है, रिएक्शन, इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, इट इज नॉट एग्जॉस्टेड। तो वो एक अनएग्जॉस्टेड जो स्टेज है, वो क्या करता है, हमारा चित्त से लेकर के वो जो रिएक्शन हो रहा है उसका अंदर में वो जा करके वो हमारा अनकॉन्शियस स्टेज में रह जाता है। वो जो अनकॉन्शियस स्टेज में रह जाता है, तो वो स्टेज में क्या, वो कभी नहीं जाता है, वो ऑल नोइंग एंटिटी इज एवरीथिंग। तो उसको बोलते हैं माइंड का जो एक स्टेज है, जो महत्व के बाद जो स्टेज आता है माइंड का स्टेज, उसको बोलते हैं आत्मा बोल जाता है। जो जैसे हम लोग एक मिल्क है, मिल्क का अंदर में घी है, तो घी को पता नहीं मिलता है, घी दिखने से पता नहीं मिलता है दूध में घी है, लेकिन घी है। उसका अंदर में जो क्रीम जो है, माइंड का जो क्रीम है, वो है हमारा वही महत्व का अंदर में जो आई विटनेस कर रहा है, फाइनल विटनेस कर रहा है। तो वो जो विटनेस है वो रह जाता है, वो एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग, उसका साक्षी दे रहा है, वो उसका वही फाइनल विटनेसिंग दैट एंटिटी। वो क्या करता है, अपना अपना जो एक्शन है, एक्शन का उसी का रिजल्ट जो है अनएक्सप्रेस्ड हुआ, वो रिजल्ट वही में रह जाता है। वो क्या करते हैं, उस तरह एनवायरमेंट, कुछ तरह जब बॉडी, हमारा बॉडी का जो माइंड है, माइंड रिलेटेड विद आवर ब्रीदिंग, आवर एयर। सो एयर में भी 10 टू एयर है इसमें, है प्राण, पान, अपान, समान, बयान, उदान, नाक, कुर्म, क्रिको, देवत्व, धनंजय, ये 10 वायु है हमारा, जो बॉडी का पूरा फंक्शन करते हैं। तो लास्ट स्टेज में जो हमारा धनंजय वायु निकल जाता है, तो उस टाइम हमारा जो आत्मा है, वो आत्मा भी उसके साथ में निकल जाता है। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक आदमी का डेथ नहीं होता है। इसीलिए कभी कभी देखेगा आदमी का देखने में मालूम होता है मर गया, लेकिन मरा नहीं, इसलिए उसका धनंजय वायु निकला नहीं, उस टाइम रह गया। तो उस टाइम कोई किसी एनवायरमेंट में कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा फिर पुनर्जन्म की जो लाभ भी आ जाता है, लाइफ भी आ जाता है। तो ऐसा होता है। तो अभी जो ये जो संस्कार चला जा रहा है, तो ये संस्कार किस तरह से, कैसे संस्कार चलता है, ये जो एक्शन है, ये जो कहाँ पर वो जाएगा, उसके लिए भी कॉस्मिक माइंड जो है ना, एक कॉस्मिक माइंड अपना एक वाइब्रेशन तैयार करके रखते हैं, डिफरेंट थ्रू द डिफरेंट इन्फरेंसेस। ये जो हमारा तन्मात्र है, ये तन्मात्र का अंदर में ही डिफरेंस, ये तो हम लोग बोलते हैं इसको माइक्रोवेटा के द्वारा, जैसे डिफरेंट जूनी में रह जाता है। ये जो जूनी में, वो आदमी उसी में जूनी में रह जाता है। कोई किसी का है दक्ष है, जक्ष है, किन्नर है, गंधर्व है, विद्याधर है, प्रकृति लीन है, एंड सिद्धो है। इस तरह से अपना अपना स्टेज में वो माइंड अपना अपना जो संस्कार तैयार किया, अपना रिएक्शन का एक्शन के द्वारा रिएक्शन रिजल्ट नहीं हुआ, वो मन में रह गया, वो क्या करते हैं, वो आखिरी उसी एनवायरमेंट, उसी में तत्व में रह जाता है, उसी में वाइब्रेट में रह जाता है, उस सिद्ध में इसमें रह जाता है, जोनी में रह जाता है। तो वो जोनी क्या करता है, ये विश्व ब्रह्मांड इतना सूक्ष्म है, जो एक सेकंड में दूसरा प्लानेट से दूसरा प्लानेट जा सकता है। तो वो क्या करता है, प्रॉपर एनवायरमेंट जो मिलता है, उसी एनवायरमेंट उसको जन्म, उसी में एनवायरमेंट के द्वारा ही उसको पुनर्जन्म होता है। उसको जब तक उसका अपना जो स्थान है, जब जहां से उसका सृष्टि हुआ,
परमात्मा में, जब तक वो विलीन नहीं होता है तब तक वो जोनी का अंदर में ही घूमते रहता है और उसी में रिवर्ट होते रहता है। तो इसलिए हमारा जो फिलोसफी, बेसिक फिलोसफी है, ये रिवर्ट सिस्टम है, ये हमारा कर्म का फल है, ये कर्म का फल से होता है। तो वो जो जोनी कर्म का फल से वो जो अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है, स्टेज में वो जोनी को कैसे उसको सुधार दिया जाए, उसको सुधारने के लिए तरीका यही है कि जो हमारा 5 संस्कार है वो तो कुछ रिफ्लेक्ट रहता ही है, उसका इफेक्टेड होता है। जो बच्चा, छोटा बच्चा है ना, अंटिल 5 इयर्स, उसका पूरा संस्कार पूरा रिफ्लेक्ट होता है उसका अंदर में। जब उसका आई फीलिंग डेवलप कर जाता है उसके बाद वो धीरे धीरे वो ये होता है, मेल्टेड हो जाता है, वो डेल्यूट होते 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 उसको याद नहीं आता है, लेकिन छोटा उम्र में उसका फीलिंग रहता है। तो वो जो है वो उसी का द्वारा थोड़ा इन द इन्फ्लुएंस होता है इन द बिगिनिंग में। और उसका जो जब हमारा एनवायरनमेंट के द्वारा हमारा आई फीलिंग डेवलप करते हैं, जो हमारा नॉलेज होते रहता है, तो वो तो डाइल्यूटेड हो गया धीरे धीरे, ये हमारा डेवलप कर गया। इसीलिए पास्ट लाइफ का तो आपको दोनों लाइफ एक साथ चल नहीं सकते। तो इस लाइफ का जो है वो एनवायरनमेंट के द्वारा हमारा बनाते हैं। तो पास्ट लाइफ का जो संस्कार है कुछ तो भोगना पड़ता है, उसी से माइंड हमारा उस तरह जाता है, हम चाहे भी नहीं चाहे, हमारा टेंडेंसी जो है उसी तरह माइंड उसी तरह जाते रहता है। इसीलिए आदमी कोई आदमी इनबॉर्न अपना स्टीलिंग टेंडेंसी है, इनबॉर्न किसी का तेग का भाव है, इनबॉर्न किसी का दूसरों को हेल्प करने का टेंडेंसी है, दूसरा किसी को कुछ भी बहुत जो टेंडेंसी डेवलप करता है वो किसी के इनबॉर्न से भी आता है। और कुछ आता है जो हम जो एनवायरनमेंट में, जो हमारा जो परिवेश हमारा है, जो एनवायरनमेंट पे हम तैयार हुए, हमारा एजुकेशन है, हमारा परिवार है, हमारा अगल बगल में जो है, उसका प्रभाव से भी हमारा नया नया संस्कार जो बन रहा है, नया नया जो परिवेश माइंड स्टेज सेटअप हो रहा है, उसी से भी हम लोग गाइडेड होते रहते हैं। तो जब गाइडेड होते रहेगा तो उसमें हमारा नया नया जो संस्कार बनेगा, उसका उसी संस्कार भी हमको भोगना पड़ेगा, पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। इसीलिए हमारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमको तैयार करना पड़ेगा। इसलिए जिस फैमिली में उसको जन्म का, उसका पेरेंट्स उस पॉजिटिव भाव नहीं रहेगा तो उसका रिफ्लेक्ट पड़ेगा वो बच्चे को, और वो बच्चा उसी तक मेंटेलिटी। हम बोलेंगे किसी को, बच्चे को, अरे भाई ये तो हमारा बात नहीं सुनता है, ये तो मान ऐसा बन गया। इसका एनवायरनमेंट उसको दो तरह से मिला, एक बार परिवेश, एक बार वो जिस सोसाइटी में मिट जा रहा है, इस सोसाइटी का क्या एनवायरनमेंट है, उसी का वो देखना पड़ता है। जो लोग गार्जियन है उन लोग को दोनों को देखना पड़ता है, अपना के अंदर देखना है, ऐसा हम काम नहीं करे थे उसका रिफ्लेक्ट उसी के ऊपर पड़े, और हम उस सोसाइटी में जा रहा है उस सोसाइटी को हमको देखना पड़ेगा, किस सोसाइटी में इसका हमारा वॉच करने का ड्यूटी भी। तो ये जो आत्मा का जो रिफ्लेक्शन, आत्मा का जो प्रभाव है, जो जिसका अंदर अनकॉन्शियस का जो हमारा पुनर्जन्म होता है, ये पुनर्जन्म बाद है ही है, एक इवोल्यूशन है। ये इवोल्यूशन चलते रहेगा जब तक उसका मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलेगा। और ये मुक्ति मोक्ष तभी मिलेगा ये परिवेश के द्वारा हम लोग इस तरह। इसीलिए आदमी क्या करते हैं, इसके लिए चाहिए माइंड को, जो पुनर्जन्म का दिया है, हमारा जो पुराना संस्कार है इसको हमको खत्म करना ही पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसको लिए कष्ट करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। हम लोग फास्टिंग करते हैं, हम लोग किसी को सेवा करते हैं, अपना जितना है उससे भी हम ज्यादा कुछ करते हैं। उससे हमारा जो भाव है, हमारा पुनर्जन्म का जो पास्ट लाइफ का जो संस्कार है उसको धीरे धीरे खत्म होता है। और इस जन्म में जो है हमारा, इस जन्म का क्या, अगर हम मेरा अपना साधन के द्वारा, हमारा सेवा के द्वारा धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हमारा संस्कार को उस तरह से बनाएंगे और उसी भाव में रहते रहते हम परमात्मा में मिल सकते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है, इसको आदमी को संस्कार खत्म करके फिर नया संस्कार ठीक से चले, इसीलिए आचरण जो है, आचरण को बदलना पड़ता है। इसलिए सोसाइटल एनवायरनमेंट आचरण जब तो बदलेगा नहीं तो हमारा नया संस्कार जो बनेगा, ये संस्कार हमारा मुक्ति मुक्त तरफ नहीं ले जा सकता। तो इसीलिए हमारा आचरण में भी तैयार उस तरह लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या करना है नहीं करना है। ये तो गया एक तरह। और चित्त का जो बात हो रहा है, चित्त और जो बोले ना फिजिकल बॉडी है, ये मन का आधार है। ये आधार जब तो परफेक्ट नहीं होगा तो मन का चित्त का रिफ्लेक्ट भी ऐसे नहीं होगा। ये चित्त जो रूप लेता है, चित्त का अंदर में ही सब कुछ है। इसीलिए मन का जो है ना, ये चित्त जो 5 फंडामेंटल, हमारा जो 5 फैक्टर का अंदर में जो चीज देख रहा है, ये हमारा बॉडी जो फिजिकल बॉडी फॉर्म हुआ, ये फिजिकल बॉडी का अंदर में जो हमारा जो सेंचुरी एवं मोटर ऑर्गन है, ये भी फिजिकल ऑर्गन का ही हो रहा है, लेकिन उसका अंदर में हमारा माइंड का जो चित्त भाव है,
जो उसका ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है एवरीथिंग, इसका द्वारा होता है, नर्व सेल नर्व फाइबर के द्वारा उसको रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये चित्त जो भाव है, ये जो ऑर्गन, जो सेंसरी ऑर्गन है, इसको सुधारना पड़ता है, इसको थोड़ा प्रॉपर डायरेक्शन देना पड़ता है। कहाँ से आएगा? वो आएगा मन से, मन का जो विवेक है वहां से आपको गाइड देना पड़ेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध क्या बोलते थे, चक्षु संवरो साधु, साधु श्रुत ने सुना संवरो, घाणे ने संवरो साधु, साधु जिब्बाय संवरो, साधु सर्वत्र संवरो। ये जो हमारा 5 ऑर्गन है, ये जो जिसका अंदर में कंट्रोल हो गया, तो वो आदमी धीरे धीरे उसका उसका विकास होते ही रहेगा, उसका जो आचरण ही बदल जाएगा। तो इसलिए ये जो संवरण जो है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। और ये संवरण के साथ ये बॉडी जो जो हमारा आधार है, ये मन का, ये बॉडी जब तक सेंटियन तैयार नहीं करेंगे, ये मन हमारा चंचल भाव हमारा मन से हटाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए बॉडी जो है ना, ये 5 फंडामेंटल, इसलिए बॉडी का जो सेल है, ये तो हमारा खाना पीना चलन वलन हर चीज में उसमें साथ रिलेटेड है। तो ये बॉडी को जब तक प्यूरिफाई नहीं करेंगे, तो हमारा मन भी प्यूरिफाई नहीं होगा। तो इसलिए बॉडी कैसे शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे, और बॉडी कैसे कंप्लीटली सेंटिएंट रहे, इसके लिए खाना पीना, ये एक स्ट्रिक्ट लाइफ लीड करना पड़ता है। ये आदमी सोचता है हमारा जो सब जीव है संवर, वो संवर नहीं होता है। इसीलिए हमारा जितना बीमारी पैदा होता है उसके पीछे वही कारण है कि हमारा पैदा नहीं होता है। हमारा मन का जो इफेक्ट पड़ता है आंख से, जो कान से सुनते हैं, इसके मन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो नहीं होगा तो मन को कंट्रोल नहीं होगा, और ये जो कंट्रोल नहीं होगा, हमारा माइंड का जो संस्कार बनेगा, ये संस्कार वही नेगेटिव संस्कार बनते रहेगा, इसलिए मन का विकास भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ये जो लाइफ है एक्सपेरिमेंट है, और ये लाइफ जब तक है तब तक हम लोग आनंद से रहना है। इसलिए बोला कि हम लोग आनंद थे, आनंद में रहना है, आनंद में करते करते चला जाना है। आनंद वही मिलेगा जो आदमी प्योर एंड परफेक्ट माने पाथ में चलते हैं। तो जो आदमी परफेक्ट रास्ता में चलते हैं, वही आदमी को आनंद मिलता है। और जितना आदमी माने सोचते हैं जो फिजिकल कंफर्ट से हमारा आनंद मिलेगा, मन का आनंद नहीं मिलता फिजिकल कंफर्ट से। मन का आनंद वो फिजिकल टेम्पोररी है, उसका संवरण करके चलना है। और फिजिकल कंफर्ट तभी मिलेगा, इंटरनल कंफर्ट, जो उसमें कंट्रोल आएगा, क्या करना है, क्या चाहिए, क्या कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। ये जो जब तक ये नॉलेज नहीं होगा, तब तो आदमी का एक कभी कंफर्टेबल लाइफ हो नहीं सकता। तो वही है जो कि हमारा जो ये जो पुनर्जन्म है, ये पुनर्जन्म ये चलते रहेगा, एक इवोल्यूशन है, ये खत्म नहीं होने वाला है। और इसको खत्म करने के लिए चाहिए कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, वन विद दैट एंटिटी, वन विद दैट कॉस्मिक एंटिटी। एक परमात्मा में मिल जाना ही एक ही रास्ता है, वो भाव से होता है। और वही चित्त जो है, वही चित्त को ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इस फिजिकल वर्ल्ड से डाइवर्ट करके, चैनलाइज करके, ये जो जोग माया है, ये जो माया का बंधन है, उन्हीं का माया है, वो परमात्मा का ही माया है। वो माया का जो सत्य गुण है, इस सत्य गुण के इसका हेल्प लेकर के हमको वही उनका भाव लेते लेते उन्हीं में मर्ज कर जाना है। तो उसी में चरम आनंद है। बिल्कुल ठीक है, नमस्कार जी। नहीं, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। और वही है कि अल्टीमेटली जो ये माया है, ये एक तरह से उन्हीं का वो है, परमात्मा का ही है। और ये हम लोगों के लिए ही है कि इसको इस बंधन से हम लोग अगर ऊपर हो जाएं, तो एक तरह से हम परमात्मा के उसमें चले जाएंगे। जैसे बाजीगर खेल दिखाता है, एक तरफ पब्लिक होती है, तो वो समझ नहीं पाती पब्लिक जब तक कि वो बाजीगर के साथ में, बाजीगर के सारे उसके वो नहीं आ जाए, नुक्ते समझ नहीं आ जाए। तो ऐसे ही जब तक जीव ब्रह्म के साथ एक नहीं हो जाएगा, तब तक उसे पूरा ये खेल समझ नहीं आएगा, और उसे थोड़ा फर्क लगेगा। तो असली खेल यही है कि हम बाजीगर बन जाएं, बाजीगर माने परमात्मा के साथ एक हो जाएं, तो फिर ये जो भेद हैं ये हमें नजर नहीं आएंगे। तो चलिए, तो ऐसा कीजिए कि थोड़ा आप खोल लीजिए, सब लोग माइक खोल लीजिए, और थोड़ा थोड़ा बोलिए, और उसके बाद में फिर वो मैं वीडियो थोड़ा सा दिखा दूंगा, जी जो ये कार्यक्रम का वो था, जहाँ जी से मैंने ये देखा, और इसके बाद मन हुआ कि
इस विषय पर चर्चा की जाए, और बाद में मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा। तो जी दिनेश जी आप थोड़ा सा बोलिए, और श्यामा जी बोलेंगी, फिर हरगोविंद जी बोलेंगे। जी। तो थोड़ा थोड़ा बोलिए कि बहुत कैसा बहुत लगा इससे धन्यवाद जी। सबसे गोपाल जी, आपने जो बातें बताई, आध्यात्मिक और धार्मिक और जो वैज्ञानिक बातें और साइंटिफिक बातें वो आपने बताई, बिल्कुल अब तक जो गीता रामायण हम बचपन से पढ़ते आए थे उनका जो सार है, बिल्कुल परमात्मा का जो सार है कि परमात्मा क्या है, हम क्या है, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, ये बात। उसके बाद जो आचार्य जी ने तो और विस्तार में उनको बता दिया कि ये भाव से हम इस तरह पैदा होते हैं। और जो उन्होंने अब तक हम कहते थे कि हम एकादशी का व्रत ना ये ले लें, तो ये भी हमारे पूर्व जन्म के संस्कार को काटने के लिए उपाय है। ये मुझे बहुत अच्छा, तो मैं धन्य समझता हूँ कनाडा की धरती में मैं आया। मेरे लिए खुशी की मेरे लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ मुझे जो गीता मैंने लिखी थी उसको गाने योग्य बना करके मैं आपके चैनलों में भेज रहा हूँ, अखिल भारतीय विश्व परिषद में 2 में भेज रहा हूँ। जिन बिल्कुल सज्जन को सुनना चाहे सुन सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये कनाडा की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ कि मेरा जो इंडिया में जो लिखा था वो यहाँ मैं यूट्यूब चैनल में डाल रहा हूँ। वो अपने लिए हितकारी है, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूँ कि उसको, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे। बिल्कुल तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आप जैसे गुणी जनों का गोपाल जी आप मिले, और वास्तव में हम सबको सुने, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है। अब बिल्कुल तक हम ये कहना जी हिंदू धर्म में अच्छा है, सिख अच्छा है, या कुरान अच्छी है, या गीता बाइबल ऐसा है। हर धर्म में विशेषताएं हैं, जो अच्छी है बिल्कुल वो हम आदर योग्य है। और जो हमारे धर्म में वैज्ञानिक महत्व है वो आज मुझे आपने और आचार्य जी ने बताया, बहुत अच्छा लगा। मैंने हृदयंगम कर लिया है कि वास्तव में हमको अपने अच्छे काम हमारे पुराने पापों को काटने के लिए काम आते हैं। और ये बात पक्की है कि हमारे पुराने संस्कार से ही हमको ये जन्म मिला है, और यही पुराने जन्म के हमारे इस जन्म के संस्कार होंगे कि हमारे फिर ये ग्रुप मिला है जो कि आध्यात्मिक चर्चा कर रहा है, अपने आप को जानने के अवसर दे रहा है। इसके लिए मैं सबका बिल्कुल आभारी हूँ। बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद। सुंदर। तो हाँ, श्यामा जी आप और बताइए कैसा एजुकेशन लगा, और क्या समझ में में आया आपको, कैसा लग रहा भाई साहब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी मैं प्राउड महसूस करती हूँ कि आप सबसे मिल करके थोड़ा पावर मिल जाता है। नहीं जी नहीं, पावर तो मिला ही, पावर मिला, पर इस विषय के बारे में और भाई बोलिए। जैसा कि भाई साहब ने कहा और दादाजी ने कहा, तो आध्यात्मिक के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में, तो मैं अकेले में बैठ के मनन करती रहती हूँ। और जैसा कि भाई कि जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो आपको अपनी खुद को चलिए ये समझाना सब ये ठीक है, लेकिन जी हम लोग विषय पे जरा बात कर रहे हैं। तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर लगा कि जो कुछ हो रहा है, जी मतलब जो हेल्थ है, मेंटल या फिजिकल, शारीरिक जी या मानसिक, वो जी सब का असर जो है हमारे कर्मों का प्रभाव है, और जी पूर्व जन्म का भी है, और स्मृति का भी है। जो जी हमें जैसे जो याद रहता है, उसी की वजह से हम कर्म करते हैं, उसी हिसाब से हमारा जी हेल्थ भी उससे बनता है। जी। नहीं तो गोपाल जी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, जो ये तो पुराने जन्म के संस्कार तो है ही, इस हाँ जन्म में किन किन लोगों के साथ उठना बैठना है, ये भी असर करता है। हम बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं कि उसका माल लूट लो जी, उसको गोली दिखा के छीन लो, उसका छीन लो, हमारा घर भर जाए, उसको मार दो गोली, बिल्कुल उसको बिल्कुल मार दो। बिल्कुल। तो और एक लेकिन भाव ये है वो कि हाँ करने के भैया बाद भी मेरे, लास्ट में कुछ नहीं नहीं मिलता है, लास्ट में नहीं, सब। एक भाव सर, एक भाव हम ऐसे लोगों के साथ बैठे, वो कहते हैं नहीं हाँ भाई, हमारे यदि एक खून की बूंद से भी किसी का भला होता है, किसी के पुण्य होता है, हमारे अपने अच्छे करा तो उसका भला करो। मतलब ये बिल्कुल अलग अलग जैसी संगत में बैठेंगे वैसे विचार बनते हैं। उसके बाद पूर्वजनों का कर्म तो हमारे पहले के रहे, जन्म मिल गया। अब ये हमारे ऊपर, हम किन लोगों के साथ उठना बैठना हमारे साथ है, ये बहुत प्रभावकारी है। ये उससे भी प्रभावकारी है कि हम आगे की क्या दे रहे हैं संसार को, या अपने शरीर को क्या दे रहे हैं आगे के लिए। जी, बिल्कुल। सत्संगति तो बहुत बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत बड़ा चीज महत्वपूर्ण। है, बहुत वो बड़ी चीज, बड़ी है चीज। ना। जी जी तो जी अभी मैं ये जो थोड़ा मैंने जो वीडियो देखा था, जी उसको जी थोड़ा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, फिर लिंक उसका जी मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो जी वो जरा आप थोड़ा उसका आनंद लीजिए। जी। करना पड़ेगा और हर सेल को एनालाइज Why around here?
एनलाइटन करना पड़ेगा। और हर सेल को एनलाइटन करने का मतलब है हर सेल के अंदर की डीएनए की मेमोरी को शून्य पे लाना है, उसके अंदर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। कोई भी एक एलिमेंट अगर ज्यादा उस सेल के अंदर रहा तो उसको एनलाइटनमेंट नहीं मिल सकता है और उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है, ठीक है कि नहीं। तो हम जब भी पहले ऐसे ब्रेथ मेडिटेशन करते थे, तो अभी हम कैसा है कि हम अपने एलिमेंट्स के साथ इनर डायलॉग करेंगे, हम अपने कर्मा के साथ इनर डायलॉग करेंगे, और जो हमें लगता है कि अभी मुझे लगता है ये पार्ट ऑफ द कर्मा मुझे थोड़ा बहुत हैवी लग रहा है, उसका हम रिग्रेशन करेंगे। समझ में कि नहीं, मतलब उसके लिए फिर जो भी प्रोसेस हमने आपको बताया अलग अलग रिग्रेशन का, वो रिग्रेशन आप कर सकते हो। चाहे फिर आप वूम रिग्रेशन के जरिए, मनी रिग्रेशन के जरिए, प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन के जरिए, कोई भी रिग्रेशन होता है उसमें अगर इंटेंशन ये है कि मुझे ये कर्म से फ्री होना है, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलने वाला है। आप देखते हो कि आजकल हम लोग कोई वूम रिग्रेशन करते हैं, उसमें हम लोग मनी का भी क्लियरेंस करते हैं, उसमें रिलेशनशिप का भी क्लियरेंस करते हैं। इज इट राइट? बिकॉज इंटेंशन वो रहता है ना। ऐसा नहीं है कि ये एक सब्जेक्टिव रिग्रेशन है कि इसमें और कुछ इंक्लूड नहीं होना चाहिए, उस चीज में इंटीग्रेशन होता है। भले टाइटल एक रहेगा लेकिन उसमें इंटीग्रेशन हर चीज का होता है करके। जैसे हमारे कोई भी टॉक में भी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्टिव टॉक है, वो पीएलआर का टॉक है या मतलब 5 एलिमेंट्स का टॉक है, कोई भी है, उसमें हम हर सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं करके। तो आपका रिग्रेशन का होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ये समझ लो। होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, उसमें थॉट, इमोशंस, बॉडी सबका क्लियरेंस होना चाहिए, उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्लियरेंस हो, उसमें पेरेंटल कर्मा या हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस सब होना चाहिए। तो ऐसा नहीं वो बंदा बोलेगा हाँ मुझे तो इतना ही फायदा हुआ, उसमें तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, तो फिर वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं रहता है। मतलब कोई रिट्रीट में बोलेगा हाँ मैंने आके तो सिर्फ मेडिटेशन सीखा, हाँ मैंने तो सिर्फ हीलिंग ही सीखी, तो वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं हुआ। उसको कहीं ना कहीं फिटनेस के भी टिप्स मिलने चाहिए, इज राइट। उसको कहीं ना कहीं उसको सोल का भी कोई आंसर्स मिलना चाहिए, कोई सोल पर्पस का आंसर मिलना चाहिए, कहीं पे उसका सुपर जीन्स एक्टिवेट होनी चाहिए। मतलब ये इसका एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। तो फिर क्या होगा कि हम यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे होलिस्टिकली जा रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि नॉलेज से आगे जा रहे हैं, हम हर चीज से आगे जा रहे हैं। जैसे अभी आपने बोला कि आज का सेशन आपका अच्छा हुआ क्योंकि कल आपको अपग्रेड किया गया, इसलिए आज अच्छा हुआ, है ना। और आज जो आप सीख रहे हो तो कल उससे भी बेटर होगा करके। तो जो भी हमारे रेगुलर स्पीकर हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनको ऐसा नहीं लगेगा कल भी तो यही लिया था, परसों भी तो यही लिया था, ऐसा कभी लगेगा ही नहीं। बिकॉज हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं तो वो भी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, हम इसी लेवल पे रहेंगे तो वो भी ये रहेंगे। अब जो लोग धार्मिक है, जो लोग स्पिरिचुअल के नाम से भी धार्मिक है, वो लोग एक्चुअली नेक्स्ट लेवल पे जाते ही नहीं है। वही मेडिटेशन करते हैं, वही उनका प्रोटोकॉल होता है, वही मॉड्यूल होता है, वही माइंडसेट होता है। तो कुछ टाइम के बाद ना वो लिथार्जिक लगता है, कुछ टाइम के बाद वो स्टेग्नेशन लगता है कि प्रोग्रेस कहाँ हो रहे हैं हम लोग, इज इट राइट। तो चीजें ऐसी होती है ना कि जहां पे हमें हर रिग्रेशन अब लग रहा है कि ये निर्वाणा की तरफ जा रहा है, हर चीज ये लग रहा है कि निर्वाणा की तरफ जा रहा है, बीच में कहीं अटक नहीं रहा है, बीच में कहीं भटका नहीं रहा है हमें। नहीं तो फिर क्या होता है, हम सोचते हैं यहाँ से तो निकले अब यहाँ भटक गए, यहाँ से तो निकले अब यहाँ अटक गए। ऐसा नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है। बिकॉज वो भी एक नया लूप साइकिल क्रिएट करेगा। फायदा क्या है, एक रिलेशनशिप से निकले कैसे भी करके, फिर दूसरे रिलेशनशिप में लूप साइकिल में फंस गए, ये खड्डे से निकले दूसरे खड्डे में गिर गए, दूसरे से निकले तीसरे खड्डे में गिर गए, फिर मतलब क्या हुआ आपका। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको माइंड को प्रोग्रामिंग रिग्रेशन में ऐसा करना पड़ेगा कि आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो करके, मतलब वो एंड पाथ का जो एंड होता है वहां पे पहुंच रहे हो करके। तो वो जब आप उस व्यू पॉइंट से चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। भले मुझे 1000 किलोमीटर बॉम्बे से दिल्ली जाना है, 1200 किलोमीटर, लेकिन अगर मुझे 20 मीटर का भी व्यू होता है तो भी मुझे पता है डेस्टिनी तो मुझे दिल्ली तक ही मेरी गाड़ी ले जानी है। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि अरे और कितना और कितना और कितना, ऐसा नहीं लगेगा। मुझे पता है मैं डेस्टिनी पे पहुंचने वाला हूँ क्योंकि पाथ सही है, रास्ता सही है, और मैं हर जगह पे अवेयरनेस के साथ 20-20 मीटर कवर कर रहा हूँ। तो 20-20 मीटर कब
1200 किलोमीटर कवर हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। और मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है कि मुझे हर रिट्रीट में ऐसे लग रहा है कि इसमें तो कुछ ऐसा नया निकलेगा जिसमें मैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। तो फिर मेरे साथ मुझे लगता है सारे लोग नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है वापस रिट्रीट, वापस बोर, यही सब्जेक्ट, यही टाइटल। लेकिन मुझे पता है ये टाइटल के अंदर सब टाइटल नया निकलेगा, ये रिग्रेशन में कुछ नया रिग्रेशन निकलेगा, ये इश्यू से कुछ नया इश्यू सॉल्व होगा। इज इट राइट? तो वो जो भी हमारा क्लाइंट है जिसके ऊपर हम रिग्रेशन कर रहे हैं, वो सोचेगा मैं आया तो 2-3 चीज के लिए था, इसने तो 40-50 चीजें ठीक कर दी मेरी। तो दैट इज होना चाहिए करके। जैसे अभी मैंने और सोमिया ने भी बात की 10 दिन पहले, तो कैजुअल बात करते करते हमारे बात करते करते रिग्रेशन हो गया। तो मतलब काफी चीजें इनको रियलाइजेशन हुई, काफी चीजें मुझे रियलाइजेशन हुई कि ये बीच के टाइम में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और इसका एक्चुअली ये पाथ था, इसका ये लेसन था, इसका ये लर्निंग था। तो फिर क्या होता है जब हम लर्निंग पे आ जाते हैं ना, तो वो फुल स्टॉप आ जाता है। फिर अभी हमें वो तकलीफ नहीं देती है, मतलब वो लूप नहीं लगता है, बिकॉज हम कंक्लूजन पे आ गए ना। जैसे अभी हम खाना खाते खाते जब कोई आपको डेजर्ट दे देता है, तो आपका एक कंक्लूजन पार्ट आता है कि नहीं? आपको लगता है अरे वाह, अब तो मुझे आइसक्रीम भी मिल गई, अब तो मुझे स्वीट डिश भी मिल गई। तो फिर आपका क्लोजर मीठा होता है। इज इट राइट? तो कोई भी कन्वर्सेशन, चाहे वो केस टेकिंग का हो या रिग्रेशन का हो, वो एक्चुअली एंडिंग बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उससे फिर क्या, जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर खुलता है ना, तो इवॉल्व चैप्टर खुलता है, एक विजडम के साथ वो चैप्टर खुलता है। चैप्टर तो खुलने ही वाला है, बिकॉज ड्रामा तो चलने ही वाला है, तकलीफ तो होने ही वाली है, कोई ना कोई वापस कोई ना कोई आएगा। लेकिन अब इस ड्रामा को ना हम एक हायर वर्जन से देखेंगे, जो पहले शायद हमने उसको टैकल नहीं किया था। तो ये फर्क हुआ कि नहीं यहाँ पे, समझ में गए? बिकॉज अब कैसे उसको हैंडल करना इसलिए सीखिए क्योंकि पहले लोअर वर्जन के मेंटेलिटी से उसको चला रहे थे, अब उसको हम हायर वर्जन से चला रहे हैं। जैसे अभी इनके केस में देखें कि इनको 4 साल की उम्र से लेके गए नागा साधु अगवा करके, तो वो समझे नहीं कि लेके जाने के बाद 12 साल का जो तप करवाया या उनको नागा साधु बनवाया, उसके वजह से कितनी बाकी की लाइफ में ये इतने नॉलेजेबल रहे, इतने विद्वान रहे, इतने एम्पावरमेंट रहा। तो फिर वो पेन क्यों लगेगा कि मुझे लेके गए, मुझे लेके गए? अब हायर वर्जन समझ में आया ना आपको? तो चलिए, नमस्कार दादा। आपको सुनाई पड़ा था सब ये दादाजी? या सुनाई पड़ा? हाँ, ये सुनाई पड़ा, मतलब ठीक लगा? थोड़ा जस्ट एग्जाम्पल के लिए हो गया। तो अभी हम लोग समाप्त करते हैं गुरु पूजा करके। ओके दादा? ओके। या जी। तो आज का कार्यक्रम आप लोग इसका आनंद लिए, और अब हम लोग समापन की ओर हैं। तो गुरु पूजा के साथ में आपको कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तोभ्यमेव समर्पये। तो इसके साथ ही हम लोग कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और जी आपका दिनेश जी, श्यामा जी, जी दादाजी, ध्यान जी, आप जी सबका और हरगोविंद जी सबका बहुत बहुत साधुवाद। जी। और नहीं, इस साधुवाद कार्यक्रम में हम आपका। जो ये रील जो प्रयोग किए जी यूज किया, ये है डॉक्टर उदय शाह। तो जी इन्होंने काफी काम किया हुआ है इस विषय पे। तो जी आप खाली डॉक्टर उदय शाह भी अगर सर्च करेंगे यूट्यूब में तो इनका निकल जी आएगा, मैं यूट्यूब पे भेज दूंगा। जी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जी इन्होंने काफ़ी मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर शोध किए हुए हैं। अपना जन्म भी उन्होंने 150वां पुनर्जन्म भी देखा हुआ है। 150 ओ, वर्ष, सॉरी, जन्म पूर्व वो क्या थे। अरे वाह। तो ऐसे ही अभी वो दूसरों का, बल्कि उनको उन्होंने बहुत सारे लोग रखे हुए हैं। तो जी वो एक्चुअली रिग्रेशन बोलते हैं इसको, पास्ट जी लाइफ रिग्रेशन जी वो करते हैं। जरूर वो जरूर। अब उनके पास इतना ज़्यादा है कि जी, एक तरह से उन्हें पूरा संसार ही लगता है कि सब कनेक्टेड है। अगर अरे आपको वाह। अपने पूर्व जन्मों का आभास हो जाए, भाई जी कृष्ण के टाइम पे आप क्या थे और आगे पीछे क्या थे, तो जी। आपका टोटल ही सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ जो ये रहते कहाँ सोच है। हैं गोपाल हाँ जी? हाँ। रहते कहाँ हैं ये? वो भारत में ही है। किस मैं जगह? देखना पड़ेगा, मेरे क्या दिल्ली में है या गुजरात में ही जी हो सकता है। जी। शाह मतलब ऐसे गुजरात से है मूलतः। उनके एक तो वीडियो भेजिएगा आप, यूट्यूब वाली हाँ जो हाँ, है। तो बाकी फिर वो अपने आप निकल आएंगे। ठीक जी है। तो बहुत जी। इंटरेस्टिंग है। और नहीं, वाकई मतलब बाद इंटरेस्टिंग है, में खैर बिल्कुल। इस सब के बियॉन्ड भी फिर आपको जाना पड़ेगा कि ये जी। तो ठीक है। और इसकी भी टेक्निक होती है मेन तो पास्ट अपने लाइफ कर्म रिग्रेशन है, का। हमें शुभ कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, अच्छे काम हाँ तो हाँ करने ही हाँ। पड़ेंगे। तो कुछ देखना पुराना भी जन्म जरूरी क्या है। है हमारे देखने के को बाद जानना वैसे जरूरी है। अल्टीमेट तो यह है कि साधना में जाना है। जी। और इसको भी साधना समर्पित की करना है, क्योंकि ज़्यादा ये पास्ट लाइफ भी देखने से कोई फायदा नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा नहीं, भाई बिल्कुल आप सही एक कहा। के बाद देखते जाइए तो आप उसी में व्यस्त हो गए। उसी में बल्कि व्यस्त देखने होंगे के तो बजाय उसको छोड़ना है अल्टीमेटली देखने के उसको बाद। छोड़ना है, आगे के अच्छे काम करने हैं। हाँ, आगे अच्छे काम करना है, बिल्कुल। क्योंकि आप अपना वही देखते रहेंगे मैंने क्या किया क्या किया, तो ये भी ज्यादा जी, ठीक वो नहीं कोई है। फायदा नहीं। जी, हाँ, थोड़ा बिल्कुल सही कहा। साधना का मतलब परमात्मा को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए थोड़ा जी स्टेज तक ठीक है। और जी बाद में फिर उसका ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए। जी। है ना। तो बिल्कुल, यदि अनुमति हो तो सबको बिल्कुल बिल्कुल जन्माष्टमी की बिल्कुल। बहुत बहुत बिल्कुल हम लोग शुभकामनाएं। समापन कर रहे हैं। और हाँ जी। कृष्ण जी की कुछ आरती वगैरह को हाँ, वो सुनाऊं तो आप वो कहें तो? वो वो कर सकते हैं। वो जी, आप थोड़ा सुनाइए। बिल्कुल। हाँ तो जी। सबसे पहले तो जी, ये सरल गीता मुझे, मतलब पब्लिश तो इंडिया में हुई, दोबारा भी हुई, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं गा के कर रहा हूँ। ये कनाडा की धरती को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पे यूट्यूब में डालने का मौका मिला। बिल्कुल। तो अब यह है जो गीता में यही बातें लिखी हैं कि गीता पढ़ोगे एकता की बात मिलेगी, जीवन सफल बनाने की सौगात मिलेगी। गीता हमें सिखाती है निज कर्म किए जा, जहाँ धर्म है अधर्म को ही मात मिलेगी। तो भगवान ने जो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पापी लोग कैसे होते हैं, ये बातें बड़ी सरलता से बताई है। गीता है कर्म का पाठ, कर्म करके ही जाना है, जीवन धर्म अधर्म का युद्ध, इस लड़के ही जाना है।
जो धर्म को धारण करता वो परहित में सुख पाता, स्वार्थ में अंधा अधर्मी मानवता का दुख दाता। प्रेम ही परमेश्वर है, घृणा को मन से मिटाना है। गीता है कर्म का पाठ, कर्म करके ही जाना है। और गोपाल जी, यदि अनुमति हो तो क्या मैं गीता सार सुना सकता हूँ? हाँ जी, ओके, ठीक है। बिल्कुल। हे अच्छा, पार्थ। थोड़ा थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो जी आपने जी किया है, ये मतलब अपनी तरफ से लिखा है, जी। और ये कितना है, मतलब कितने हैं इसमें, मैंने देखिए पूरे जी, गीता का आपने वो किया हुआ है या खाली बिल्कुल थोड़ा सार गीता सा ही के लिखा? 700 श्लोक, 18 अध्याय, तो हाँ, हर श्लोक का पूरा अनुवाद हिंदी में गाने योग्य। ओके। हाँ, पूरी किताब है और ये लेकिन किताब शीघ्र आप आप कहीं तक से, पहुंचेगी। हाँ, जी ये आपने बार जो आज सुनाया, ये पहले भी सुनाया हुआ है, जी तो ऐसा कीजिए, इसको छोड़ के कहीं जी। और बीच में से कोई भी लेके जरा एक श्लोक का वो कीजिए। बताइए, बिल्कुल बताता हूँ। कौन से अध्याय की आप नहीं सुनना नहीं नहीं, अब चाहेंगे? वो सब छोड़ो, कहीं से भी अच्छा, निकाल कहीं लीजिए, से भी, खोल लीजिए, कहीं से कहीं भी से खोल भी, के थोड़ा बिल्कुल सुनाइए। खोल। हाँ। हाँ, जैसा भगवान ने बता रखा है, ये गीता के अध्याय 2 का है। हम्म। सुख भोग की इच्छाओं में हो जाती जब आसक्ति है, फिर पूर्ति में रोड़ा पड़े तो क्रोध की उत्पत्ति है। वाह, फिर क्रोध से हो मूर्खता, स्मरण फिर नहीं रहता है। बिन स्मरण के बुद्धि नाश हो, पुरुष नीचे गिरता है। बहुत अच्छा। अब राग द्वेषी इंद्रियां और चित्त वृत्ति को वश में कर, फिर भोग कर भी भोग सब रहता सदैव प्रसन्न बिल्कुल, नर। ये बहुत अच्छा, ये तो ऐसा है कि आपने जब सुनाते हैं तो बीच में से सुनाया कीजिए कभी कभी, थैंक यू सर, क्योंकि बिल्कुल। वो जो आपने सुनाया ना, वो थोड़ा जनरल हो वो तो जाता है, सुना उसमें चाहिए, बिल्कुल उसमें कई बिल्कुल बार सही उतना कहा। आकर्षण नहीं रहता, जी जी। तो तो ये ये ज्यादा अच्छा। पहले अच्छा, इसमें, अभी नहीं, हम पहले लोग सभी वो संस्कृत तो पढ़ते ही हैं, तो के आप संस्कृत एक काम श्लोक है। कीजिए, 11 जी में 11वें अध्याय पे जाइए, वहां से बीच में से कुछ सुनाइए। बिल्कुल जी, 11वें अध्याय में सुनाता हूँ। और 11वें अध्याय से भगवान ये कहते हैं, भगवान बोले पार्थ मेरे रूप नाना प्रकार के, तो देख ले सब हजारों मेरे रूप कई आकार के। हम्म, बहुत बहुत सुंदर। हाँ। हे पार्थ मुझ में अदित पुत्रों, रुद्र भस्वों को देख ले। अश्वनी कुमार मरुद गणों, देखा न जो अब देख ले। अर्जुन तू मेरे शरीर में संसार सारा देख ले, जो और चाहे देखना मुझ में बराबर देख ले। वाह, लेकिन तू इन आंखों से मुझको देख सकता है नहीं, ले दिव्य दृष्टि देख ले मेरी योग शक्ति को कभी। संजय ने राजा धृतराष्ट्र जी से कहा, जो नष्ट करते पाप सब महायोगेश्वर भगवान ने दर्शन दिए अर्जुन को अपने दिव्य कृपा निधान ने। कई मुख व आंखों से युक्त अद्भुत दिव्य गहनों से युक्त, जो हाथों में शस्त्रों को लिए और दिव्य वस्त्रों से युक्त, जो सीमा रहित सारे शरीर में दिव्य गंध से युक्त, जो अर्जुन ने देखा उस विराट स्वरूप के प्रारूप को। आकाश में जैसे हजारों सूर्य मिलके चमके हैं, उससे अधिक परमात्मा होकर प्रकाशित दम के हैं। संसार सारा एक जगह अर्जुन को तब दिख पाया है,
श्री कृष्ण देवों के देव के ही शरीर में वो समाया है। श्रद्धा से तेज स्वरूप की वो वंदना करने लगे। आश्चर्य से पुलकित हो अर्जुन कृष्ण से कहने लगे, वाह वाह। भगवन तुम्हारे शरीर में सब प्राणियों का निवास है। ऋषिदेव ब्रह्मा महादेव व दिव्य सर्पों का वास है। हे विश्व स्वामी आपके अंगों का आदिन अंत है। कई हाथ पेट व आंख मुख सब और फैला अनंत है। वाह आप पहने मुकुट चक्र गदा से तेज से युक्त हैं। तेज सूर्य से अधिक जो नहीं आंखों के उपयुक्त है। आप आश्रय जगत के पर ब्रह्म घट घट वासी हो धर्म के रक्षक सनातन पुरुष और अविनाशी हो। बहुत सुंदर। शुरू तो ये बीच तो रहित। दिनेश जी जी बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। लेकिन धन्यवाद जब आप सुनाते हैं तो बीच में से सुनाया कीजिए थोड़ा थोड़ा। धन्यवाद धन्यवाद वो जो धन्यवाद। आपने जी पहले सुना है ना, वो थोड़ा सा कुछ अलग है, मतलब उससे जी सार कह लो या कुछ है, जी लेकिन सार से वो आनंद जी नहीं आता। वो मेरे अपने भाव हैं, वो मेरे हाँ अपने भाव हैं। ये हाँ, गीता से लेकिन रिलेटेड फिर नहीं कई बार है। उसको सुन के लोग बोलेंगे कि आज अगर ये सुनाएंगे जो अभी आपने सुनाया, इसके जी सुन के सब लोग बहुत आनंद लेंगे। धन्यवाद जी लेकिन जो धन्यवाद। वो तो वाला है, जी उससे जी कई बार उसको सुना के लोग थोड़ा सा वो सोचेंगे कि कुछ और चीज़ है ये। नहीं नहीं समझ रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। मतलब वो देख लीजिए। अच्छा, दूसरा बाकी बिल्कुल। आपने ये यूट्यूब में डाला ही हुआ है ना, खुद ही हाँ डाल यूट्यूब में डाला, मैं बिल्कुल सारा। डाला। तो जी ये बस हाँ बहुत हाँ। बहुत बढ़िया हो गया। ये केवल 18वां अध्याय अभी डाउनलोड करना है, बाकी हम्म, 17 अध्याय तो यूट्यूब में है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी चलो, ये बहुत बड़ा काम हो, बहुत अच्छा। धन्यवाद जी बहुत अच्छा तो धन्यवाद। बात है। चलो, तो धन्यवाद अब धन्यवाद, हम लोग बहुत बहुत समापन अच्छा। करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद तो आभार। हाँ, धन्यवाद बहुत जी। आनंद आया। तो श्यामा जी, संक्षेप में यह है कि असलियत में हमें ये जो गीता में स्वरूप है कृष्ण का और जी अर्जुन का, ये स्वरूप ही हमें धारण करना है, हमें ही अर्जुन बनना है और हमें जी ही कृष्ण बनना है। हमें कृष्ण बनना है। जी तब जाके, अगर ये जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी समस्याएं खत्म नहीं हल होगी, नहीं ना हमें होगी। आनंद आएगा और ना हमें जी ये दुनिया समझ आएगी, क्योंकि दुनिया भी ये कोई पराई नहीं है, आपकी जी ही दुनिया है। और जी आपको जब अपना विराट रूप नजर आ जाएगा, जी अब वो साधना से आएगा, बिना साधना के होगा नहीं, है ना। हाँ मतलब बिल्कुल या तो सही, वो आज परमात्मा यही दिखाएं, सिखाया। एक ही बात है, परमात्मा भी आज आपने कृपा से ही यही दिखाएंगे, बताया। जी है ना। जी तो जब वो हो जाएगा तो आपको जितना यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, सब समझ आ जाएगा क्यों है। समझ में आ जाएगा जी का कहाँ जड़ पे भी समझ गलती आ है। जाएगी, उपाय जी भी समझ आ जाएगा और द्वंद्व भी जी आपका खत्म हो जाएगा। जी चलिए। तो असली खेल ये है कि ये गीता, मतलब अर्जुन और कृष्ण आपने ही बनना है। और तो और बिल्कुल उसका बिल्कुल। बनने का देखिए, उस समय तो उन्होंने जी फटाफट दिव्य दृष्टि देके उनको, अर्जुन को दिखा दिया सब कुछ। दिखा दिया है। जी लेकिन वो आज भी सबको दिखाने को तैयार है अपना वो विराट यार रूप। है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन देख जी नहीं पा रहे हैं, तो आप हो सकता है 100 जन्म लेते रहो तो भी आप नहीं देख पाओ, ये तो वो भी आपके समझ ऊपर है। में नहीं आया और हो बिल्कुल। सकता है आप मतलब इसी हम जन्म जब में अभी तक देख लो, थोड़ी देर में। नहीं, जब तक हमारे अंदर द्वैत भाव है, हम हजारों जन्म लेके भी हमें भक्ति समझ में नहीं द्वैत आएगी। भाव भी हमारा खत्म नहीं हो बस पाएगा जब तक वो नहीं करेंगे। वो भी हाँ सही परमात्मा ही कह रहे हैं। करेगा, हमारी ताकत नहीं वही है, परमात्मा करेंगे। जी है जी ना। तो जी वो साधना से होगा, साधना भी जो होती है वो भी परमात्मा की कृपा से होती है। लेकिन जी हमें खाली देखो, वो हर समय ये रूप दिखाने को तैयार है, देने को भी जी तैयार हाँ है, लेकिन जी तैयार हम नहीं, लोग इतने सुस्त होते हैं कि हम उसको लेना नहीं चाहते, हम बोलते भी नहीं कि लेना हमें नहीं दे दो। चाहते। या जब जितनी मांगोगे ही हमारी नहीं तो बुद्धि वो है, हम कहाँ अपने देगा, को ऊपर वाला देगा नहीं वो। देगा नहीं हम। बाकी हम रोज ये करते रहते हैं भाई, दुनिया में ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, लेकिन हाँ असली तत्व को हम पकड़ना ही नहीं चाहते, तो हम दुखी रहते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात, हम अपने तो को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे के सोचते हैं और उसकी बातें तो बेकार है भाई, हम अच्छे हैं, हमारी वो बात सब अच्छी है। इसीलिए कि अपना पर है जो तेरा ये नजर आ रहा है, इसलिए कि हमें द्वैत है। द्वैत है। जी हम सिंगल रूप में प्रकट नहीं हुए कि सारा ब्रह्मांड हम ही, हमारा ही रूप एक है। ही पर, एक ही जिस दिन ये परमात्मा। बात समझ आ जाएगी, उस दिन सारी ये सब चक्कर खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं अच्छा, बिल्कुल, दूसरा, जैसे उस आप समय आप लड़ाई करोगे, जी सब कुछ करोगे, लेकिन करेंगे। अर्जुन की हाँ तरह करोगे कि सबको करेंगे मार हाँ के भी आप किसी को, मतलब ना तो आपको कोई कष्ट होगा,
हाँ, है। और और मारना मैं, चाहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मारना पड़ेगा तो मारेंगे, लेकिन अर्जुन की तरह कि हाँ, मन चाह लेकिन नहीं रहा है कि मारना। मारते हुए भी आप नहीं मार रहे किसी को, नहीं मार रहे, नहीं मार रहे। जी है ना, क्योंकि फिर आपने समर्पण कर दिया, तो जो मार रहा है वो भी वही मार जी, रहा है, कृष्ण ही मार रहा है। वही 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 मार रहे। तो जी, अर्जुन तो केवल एक तरह से मीडियम हो गया, माध्यम मीडियम हो गया, बिल्कुल है सही ना जी। कह रहे हैं। तो हम नहीं नहीं, लोग माध्यम बिल्कुल। हैं, सब लोग हम लोग जी माध्यम हैं। तो जी, हमें अपने उस स्वरूप में जाना है, और फिर बात खत्म हो गई, सब आसान हो गया काम। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, आपकी बातें मुझे बार बार ये अच्छी लगती जो आप बातें कहते हैं ना, कि हाँ। संसार में इतने दंगे हो रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा। तो ये देखा, ज्ञान की देखा जो वो खेल हो रहा है, वो ये उनकी नहीं समझ नहीं, में ये ठीक है। सब जो हो रहा है वो आप ही हो, आपका ही रूप है, आप ही हाँ करा रहे हो, और आप ही उसको हल जी, कर सकते हो। हल कर सकते हैं, हाँ। तो बिल्कुल सही मतलब जो बात है अब। आपके फैमिली में भी हो रहा है, हाँ जो जगत में भी हो रहा है, जो देश में भी जी, हो रहा है, जो पूरी पृथ्वी पर हो रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, वो सब भी ब्रह्मांड में हो रहा है। जी, आपकी ही समझ लो, आप ही करा रहे हो। हम ही क्योंकि करा रहे हैं, आप बिल्कुल करा रहे सही हो, कहा। माने आप किसके बच्चे हो? ऊपर वाले के बच्चे हो, ऊपर परमात्मा वाले के। के बच्चों को चाह रहा है, वो इस वो तरह किसी को परमात्मा कष्ट करा रहा है, कर रहा है, तो कर एक ही बात है, आप ही कर रहे हो। मतलब अगर हम ही आपके कर रहे हैं, पिताजी कुछ कर रहे हैं तो आप ही कर रहे हो, एक हम ही ही कर बात रहे है। हैं, बिल्कुल सही बात आपके जी। लिए ही कर रहे हैं, और आप देख रहे हो उसको। देख तो रहे हैं सही उसको माने जी, में तो परमात्मा जो है वो तो करता ही रहता है, वो करता लेकिन जो रहता है, हमें बिल्कुल। नजर आ रहा है वही हमारा ही, हमको ही तो नजर आ जी, रहा है ना। आप अपनी नजर जी चेंज नहीं कर नहीं, दीजिए तो वो नजर नहीं आएगा, कुछ और नजर आएगा। जी जी फिर आपको लगेगा बड़ा सही काम हो रहा जी है ना। हर पल जो भी हो रहा है जी वो गलत तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सब सही हो रहा है। जी, हाँ, मतलब उसकी खाली इच्छा हमें से समझ हो नहीं रहा आया है, बस, और लेकिन है। हमारे जो कर्तव्य है, मैं उस वक्त वैसे कर्तव्य करने हैं। हाँ, जहां पर धार्मिक अनुष्ठान होता तो वो काम करने हैं, जहां पर अर्जुन बन के युद्ध करना तो युद्ध भी करना पड़ेगा। वह हम अपना मतलब अपना जैसा रोल देश प्ले कर रहे हैं बस, जैसा वैसा भेष, जैसा, बिल्कुल अपना अपना रोल मतलब प्ले जैसा करना। कृष्ण बोले। ये मतलब हाँ अंततः क्या है कि जी जो परमात्मा बोले आपके अंदर से, जी, वो अर्जुन ने करना है, और हम सब अर्जुन है। बात अर्जुन कहानी खत्म हो गई, जी जी है ना। तो जी, वो करना है, और फिर करता कौन है? फिर आप करता हो ही नहीं, फिर तो वही करता है। ये करता फिर परमात्मा ही करता है हाँ, जी। तो आपका जो कुछ करोगे उसके उसके कर्मों का भी आपके ऊपर कोई उसके असर जी, नहीं आएगा। असर नहीं आएगा आप जी, सारी दुनिया को मार के भी आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं और कर सब पा दुनिया रहे हैं को, जी, सृष्टि को चला के भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप फ्री हो। कुछ नहीं कर, बिल्कुल आप उससे परे हो। उससे परे आप जी इस संसार के जो नियम कानून है, जी परमात्मा उससे ऊपर है। तो जी, उसको पकड़ोगे क्या? वो तो रोज लोगों को मारता है, हजारों लोगों को, हाँ, लाखों लोगों को मारता है, रोज पैदा लाखों करता है। लोग डेली मारते हैं, सही बात है, उनका हाँ, तो लेकिन ये नियम विधान कानून है। है, ये आदमी के हैं, देशों के हाँ हैं, जी, हाँ मतलब जी, देश हाँ काल पात्र के हैं, लेकिन वो इन सबसे जी, परे है। वो इन सबसे परे, है ना। भगवान से तो वो सबसे बल्कि परे। नाटक कराता है, और आप नाटक जी करते हो, और जी वो क्या कराएगा और क्या कर देगा उसके बाद भी वो आपको समझ नहीं आता। जी जी तो इसलिए अल्टीमेटली मतलब एक तरह से जो जी परम पुरुष है, जो परमात्मा है, जी उसका उसको जब हम समझ जाएंगे, उसके साथ एक हो जाएंगे, तो यहाँ के जी जितने चक्कर हैं ये समझ में आ जाएंगे, और जी हम लोग कंट्रोल भी कर पाएंगे और मस्ती ले पाएंगे। मतलब जी, आपको कोई बिल्कुल कुछ कर भी रहा होगा तो भी आप कहोगे यार बड़ा अच्छा है, मैं, मुझे तो पता ही है। जी बल्कि जो जी, कर हाँ रहा जी होगा वो आपकी परमिशन से ही कर रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात, शर्मा जी, बिल्कुल सही समझ बात। में आई बात? फिर आपकी जो टांग खींच रहा है वो भी आपकी मर्जी से ही खींच रहा है, अदरवाइज उसकी हिम्मत नहीं है कि वो खींचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो भी है वो आप खेल करते रहो और खेल देखते रहो, यही है। जी तो अब हम लोग समापन करते हैं। नमस्कार। जी, तो बहुत नमस्कार। बहुत आनंद आया। सभी भाइयों को हाँ, फिर से बार बार नमस्कार, धन्यवाद। बार बार तो नमस्कार, बहुत अच्छा लगा, दिनेश आपकी सिम्बाल ज्ञान जी, चर्चा श्यामा बहुत जी, अच्छी लगी। जी आचार्य भाई साहब। ध्यानात्मन अब्दू जी, हरगोविंद जी, लक्ष्मी नंदन जी, और भी जो लोग आए, सबको बहुत बहुत जी, साधुवाद और नमस्कार। धन्यवाद जी, तो नमस्कार। हरगोविंद जी आप थोड़ा चलिए, 1 मिनट मैं बंद करता हूँ, फिर बात करेंगे। होल्ड करें।